सभी साथियों को नमस्कार। उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। 24 अप्रैल की करंट अफेयर से टॉप 9 क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी 9 क्वेश्चंस की हम एक एक करके डिटेल वाइज चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1995 में शुरू किया गया। यह दिन दुनिया भर में पुस्तकों, लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तकालयों के योगदान को चिन्हित करता है। तो सबसे पहले ये 23 अप्रैल 1995 में शुरू किया गया यूनेस्को द्वारा। मलेशिया कुआलालंपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। तो विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए मलेशिया कुआलालंपुर को चुना गया है। प्रसिद्ध लेखक मिगुएल डे सर्वंतेस को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले दिन का जश्न मनाने का विचार विसेंट क्लेव एंड्रेस ने किया था। तो आपको ये याद रखना है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है और ये सबसे पहले यूनेस्को ने शुरू किया 1995 में। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अप्रैल 2020 में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142वीं है। वार्षिक रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स विश्लेषण में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2 स्थान गिरकर 180 देशों में 142वें स्थान पर आ गया। तो पहले 144वें स्थान पर था, 180 देशों में 142वें स्थान पर आ गया, 2 स्थान गिरकर। लगातार चौथे वर्ष नार्वे सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो लगातार 4 वर्षों से नार्वे फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इस बार भी चीन 177वें स्थान पर, उत्तर कोरिया से महज 3 स्थान ऊपर जो 180वें स्थान पर है। चीन 177वें और उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है। पाकिस्तान 3 स्थान गिरकर 145 और बांग्लादेश 1 स्थान गिरकर 151 पर आ गया है। और भारत की रैंक जो है वो इस वर्ष 142वीं रैंक है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दी है? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को हरी झंडी दी है। यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए एक संरक्षण योजना है। तो जल निकायों को जो गहरा करने के लिए एक ये योजना है, संरक्षण योजना है, और यह योजना 10 जून 2020 तक जारी रहेगी। इसमें गाद को हटाते हुए झीलों, चेक डैम और नदियों का गहरीकरण होगा और यह लोगों की भागीदारी के साथ साथ मनरेगा के तहत भी किया जाएगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को हरी झंडी दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF में बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभियान खिलाड़ियों को सच्चाई और ईमानदारी से खेलने की वकालत और प्रतिबद्ध करके बैडमिंटन के लिए अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सिंधु के अलावा अन्य राजदूतों में मिशेल ली, झेंग सी वेई, हुआंग हा क्यूंग, जैक शेफर्ड कुछ नाम शामिल हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो जो अर्थ डे है उसका 2020 का जो विषय रहा है वो क्लाइमेट एक्शन है। तो क्लाइमेट एक्शन 2020 पृथ्वी दिवस का विषय रहा है। स्पष्टीकरण में देखते हैं। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन है और प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2020 इस दिन की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है। इस विषय का मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण हेतु जागरूक करना है। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और इसमें कई पहल और कार्य शुरू किए गए थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरणीय कानूनों को पारित करना शामिल था।
तो हर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस साल 2020 का जो पृथ्वी दिवस का विषय रहा है वो क्लाइमेट एक्शन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश को 23 टन दवाएं सौंपी है? नेपाल देश को। तो नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, तो नेपाल में जो भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा हैं, उन्होंने 22 अप्रैल 2020 को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त धाकल को 23 टन दवाएं सौंपी। तो खेप में पैरासीटामोल की 3.2 लाख खुराक और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 2.5 लाख खुराक सहित आवश्यक दवाओं की 8.25 लाख खुराक शामिल हैं। तो ये आंकड़ा आप देख लीजिएगा, जो कि नेपाल देश के काठमांडू में 23 टन दवाएं सौंपी गई है विनय मोहन क्वात्रा द्वारा, जो कि नेपाल में भारत के राजदूत हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरव द सीनियर पहल के तहत एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सरव द सीनियर पहल के तहत एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने सरव द सीनियर पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना और सुविधा प्रदान करना है जो अकेले रहते हैं और दवा, किराने का सामान और अन्य आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जम्मू के लिए कोई व्यक्ति इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर दिया है पर नौशाद अहमद खान या संदीप कौर से संपर्क कर सकता है। तो केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर ने सरव द सीनियर पहल हेल्पलाइन की शुरुआत की है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्रीय द्वारा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन अंग्रेजी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र का एक दिन है जिसे लोग प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को भाषा से जुड़े इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में मनोरंजन और सूचित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 23 अप्रैल 2010 को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की 2 कामकाजी भाषाओं में से एक अंग्रेजी भाषा है। तो हर प्रत्येक वर्ष को 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने देश का पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ईरान देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह नूर या लाइट पृथ्वी के सतह के 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। नूर को लॉन्च करने के लिए क्रूज्ड या मैसेंजर वाहक का उपयोग किया गया था। 3 चरण का क्रूड उपग्रह लॉन्चर ठोस और तरल ईंधन के संयोजन का उपयोग करता है। तो ईरान देश ने अपना पहला उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये थे फ्रेंड्स 24 अप्रैल के टॉप 9 क्वेश्चंस और हमने इन्हें डिटेल में पढ़ा। और 24 अप्रैल से हिस्ट्री में कुछ खास नहीं था। इस दिन को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन जरूर आता है। तो 24 अप्रैल को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 25 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।